ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। संभर अधिकार है 181 82 83 गाथा है। आधार आधे संबंध की चर्चा है। ये कोई वस्तु किसी के आधार से नहीं है। कल भाई सामने याद किया था ना। तो उपयोग में उपयोग है, उपयोग में राग आदि नहीं, राग आदि में राग आदि है, राग आदि में उपयोग नहीं। इनका आपस में आधार आधे संबंधी नहीं है एक दूसरे के साथ। और जब आधार आधे संबंध नहीं है तो फिर कर्ता कर्म कैसे होगा, भोक्ता भोग कैसे होगा। एक मत तो कुछ भी संबंध नहीं होगा, क्योंकि इन सब के लिए तन्मयता चाहिए, एक दूसरे में मिला जुला पना चाहिए। तो वो कह रहे कि आत्मा के आधार से ये है ही नहीं, इनके आधार से आत्मा है ही नहीं। तो भेद विज्ञान हुआ ना दो वस्तुओं के बीच में, और वो उसकी हेडिंग लिखी है इस गाथा की कि भेद विज्ञान से ही संबर की प्राप्ति। तो जब एक दूसरे के आधार से ही नहीं है तो दोनों चीज़ें जुदी जुदी हो गई कि नहीं। और जब दोनों जुदी जुदी हो गई तो ये दो वस्तुओं के बीच में भेद किया तुमने, और भेद का विशेष ज्ञान किया, वो भेद विज्ञान हुआ। तो उपयोग ने आज तक राग नहीं किया, राग ने आज तक उपयोग नहीं किया। संसार कैसे चल रहा था कि संसार इसी का नाम है कि होते हुए राग के हम कर्ता बनते हैं, और होते हुए ज्ञान के कर्ता नहीं बनते। वस्तु में से वस्तु ही होती है, वस्तु में से पर वस्तु नहीं होती। फिर क्यों नहीं होती? तो आचार्य देव कह रहे कि आधार आधे संबंध नहीं है ना। अब मैं आधार से ही नहीं हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, अपन सब में से घर में है, अभी आंटी की तबीयत खराब हो गई भोपाल में। अब कोई कहे वकील साहब तुमने मालती की तबीयत बिगाड़ी। यार हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो कब के निकले 25 तारीख की, जब वहाँ जबलपुर थे और फिर यहाँ से यहाँ आए। तो हमने कैसे बिगाड़ दी? तो यहाँ बैठे हैं, हमें तो पता नहीं है। तो जब वो हमें आधार से ही नहीं थी, हम वहाँ पे थे ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर हमने मालती की तबीयत कैसे बिगाड़ी? हमें तो खबर पड़ी, बच्चे ने बताया कि मम्मी की तबीयत खराब हो रही। ऐसे ही जब हम अपने आधार से रहे, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहे, तो हमने राग आदि कैसे कर दिए? हमने राग आदि नहीं करे। लेकिन तुम इन दो वस्तुओं के बीच के भेद को नहीं जानते हो, और ऐसा नहीं जान के होते परिणामन के कर्ता बनते हो। इसी का नाम तो संसार, इसी का नाम तो भ्रम है। और चूंकि आपके साथ में बहुत नज़दीक से परिणामन मोह राग देश का होता है, तो ये जीव अपना ज्ञाता स्वभाव भूल जाता है, और एक समय के पर्याय में अपने स्वभाव को भूलकर ये रागादि का कर्ता बनता है, रागादि का स्वामी बनता है, रागादि को अपना स्वभाव समझता है, रागादि को अपना परिणाम समझता है, और वो उसको भोगता रहता है। इसलिए आचार्य भेद विज्ञान करा रहे। ऐसे दूध और पानी 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी। हाँ, ऐसे एकदम मिले हुए दूध के आधार से नहीं है, दूध नहीं है, पानी। नहीं है आधार। प्रदेश बनने हम प्रदेश बनने की बात भी कर रहे हैं अभी। हम तो पहले उसकी गाथा की और उसकी सिद्धि कर रहे हैं। तो अब वो तुम राग को अपना मान के दुखी होते थे ना, तो मैंने कहा इसका दुख दूर कैसे करें, इसको संबर कैसे करें? तो वो बोले इसको भेद विज्ञान कराओ। जैसे बच्चे ने टीवी में बहुत बड़ा सांप देखा, ऐसे 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 आ रहा था वो स्क्रीन की तरफ, तो मम्मी ये तो अपने घर ही घुसा आ रहा, रोको इसको, ये तो मार डालेगा अपन को, कितना बड़ा है। मम्मी बोली कुछ नहीं आ रहा, कुछ चिंता ना कर। बच्चा तो दुखी हो ही रहा ना वहाँ पे। मम्मी आप कैसी मम्मी हो, आप तो इसको बंद कर दो टीवी को, ये अपने कमरे में घुस जाएगा, मम्मी को खा जाएगा हमें। बेटा कुछ नहीं घुसेगा। अब मम्मी को भेद विज्ञान है कि इस घर के आधार से वो है ही नहीं, सांप का आधार इस घर में है ही नहीं, हमारे घर में कहीं सांप है ही नहीं, ये तो सिर्फ झलक रहा है। ऐसे ही हमारे ज्ञान में कोई रागादि भाव है ही नहीं, वे सिर्फ दर्पण की भांति, टीवी की भांति झलक रहे। अब ये बात मम्मी जानती है,
लेकिन वो अज्ञानी बच्चा नहीं जानता, वो बावला हो रहा है, अरे हमें ऐसा राग आ रहा है, अरे हमें ऐसा दूध हो रहा है, हमें ऐसा वो हो रहा है, हमें ऐसा हो रहा है। तो वो दिन भर व्याकुल हो रहा है, तो मम्मी समझाती कि बेटा वो तुम्हें नहीं हो रहा है, तुम्हारे आधार से नहीं हो रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे ज्ञान में झलक रहा है, तुम्हारे ज्ञान में वो नहीं आया है। अच्छा, हमारे ज्ञान में नहीं आया तो जैसे बच्चा उस टीवी के पर्दे के संबंध में निश्चिंत हो जाता है कि चलो, तो सांप देखने के काल में भी वो निश्चिंत हो गया, उसको संबर कहते हैं। उसने भेद विज्ञान करके अपनी आकुलता रोकी, उस आकुलता का नाम आश्रव था, उस आकुलता में जुड़ने का नाम बंध था। तो वो जो आकुलता रुकी ना, उसका नाम संबर है। तो आचार्य देव तुम्हें वेद विज्ञान करा के संबर करा रहे हैं कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में राग आदि नहीं है, क्योंकि आधार आदि संबंध नहीं है। अब दोनों के बीच में आधार आदि संबंध नहीं है, तो फिर वो कहता है ऐसे कैसे नहीं है। जिन जिन आत्मा के प्रदेशों में ज्ञान है, उन्हीं आत्मा के प्रदेशों में राग है, बंद है। आप ऐसे कैसे कह रहे हो? अधर्म में या हवा में तो नहीं होता राग, होता तो आत्मा में ही है। और आचार्यों ने कर्ता कर्म अधिकार में, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में जब प्रमाण से वस्तु की सिद्धि करी, तब ये बात घोषित करी है कि तुम सर्वथा आत्मा को राग आदि का कर्ता मानोगे तो तुम पे श्रुति नाराज हो जाएगी, कोप करेगी, तो मिथ्या दृष्टि हो। तो अब आप हमें बता रहे हो हम क्या करें कि हम आपसे कह रहे हैं ना, आपके शरीर में, आपकी टीवी में है ना स्नेक, कौन का नहीं है, दिख रहा है ना, साफ 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 तो दिख रहा है, दीवार में तो नहीं दिख रहा है दिख तो रहा है, लेकिन वहाँ जाके उसके टीवी के नज़दीक जाके देखो वहाँ है कि नहीं है। ऐसे आपके प्रदेश, आपकी क्षेत्र में दिख तो रहा है, झलक तो रहा है, लेकिन वहाँ नज़दीक जाके पूछो तो है कि नहीं है। समझिए, तो वो अब आप टीवी पे जाके देखो तो वह स्नैक दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, इस अपेक्षा वहाँ पे है, लेकिन आप नज़दीक पे जाके देखो तो वहाँ नहीं, वो तो टीवी टीवी है। ऐसे ही जहाँ आत्मा है वहाँ पे आप जाके देखो तो राग दिखता है, लेकिन आप नज़दीक जाके देखोगे तो झलकता है, वो ज्ञान में मिलता नहीं है। वो ज्ञान में मिल जाए तो या तो वो ज्ञान बन जाए, नहीं तो ज्ञान स्नैक बन जाए, तो वो नहीं दिखता। ऐसे यदि राग जीव में मिलता हो तो या तो जीव रागी हो जाए या राग जीव बन जाए, जड़ चेतन हो जाए या चेतन जड़ हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो लेकिन अनादि से भ्रम चल रहा है कि जब जब राग होता है तब तक जीव अपने स्वभाव को भूल के उस राग का कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है। जैसे हमारा वो मामा का बच्चा खत्म हुआ ना, तो अभी हमें रह रह के फिर याद आ जाती है और आंखों में आंसू भी आ जाते हैं जहाँ कमजोरी होती है। अब जैसे वो दीक्षा है तो दीक्षा, लेकिन अब तक राग बैठा तो राग उससे भी कनेक्ट कर लेता है। तो अब हम क्या भोग रहे हैं, हम उसका बिछोए थोड़ी भोग रहे हैं, हम उसके पास थोड़ी गए, लेकिन हमारे उसके प्रति का जो राग खड़ा हुआ, उस राग को हम भोगने लगे, उसका वेदन करने लगे। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, तुम नहीं है, तुम उसका भोग क्यों कर रहे हो, उसका वेदन क्यों कर रहे हो। तो भेद विज्ञान करा रहे हैं, वेद विज्ञान करा के संबर करा रहे हैं। उसके प्रति का जो वेदन है, जैसे मालती भी आप कहीं याद आती तो वो राग है आपका, वो राग खड़ा हुआ मालती के प्रति। मतलब तो उस राग से भिन्नता है, मतलब हाँ, कुछ। हम आपसे कहते जैसे इनको किसी के प्रति राग खड़ा हो तो आप कहाँ वेदन करते हो उसका, और ये एकदम रोने लगी। और हम वेदन कर रहे तो आप वेदन कर रहे हो, राग का, उस राग राग का। का वेदन कर रहे हो, तो अब हम पहले उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि तुम किस क्वालिटी के राग का वेदन कर रहे हो। तुम अपने को रागी समझ के वेदन कर रहे हो या तुम अपने आप को ज्ञाता समझ के राग का वेदन कर रहे हो, दोनों में अंतर हो जाएगा। मतलब हम आपके घर में गए तो हम आपके घर का यूज़ कर रहे हैं, तो हम आपका घर समझ के यूज़ कर रहे हैं या अपना घर समझ के यूज़ कर रहे हैं। तो आप अपने घर को अपना समझ के यूज़ कर रहे हैं और हम आपके घर को अपना नहीं समझ के यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों नहा रहे हैं, दोनों सो रहे हैं, लेकिन दोनों के वेदन में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब आपके बाथरूम में पानी नहीं आ रहा हो
टाइल्स टूट गई हो, तो अब आप कोशिश करोगे इसमें लीपा पोती करने लगोगे कि भैया वो आज पता नहीं क्या हो गया इस नल में जी, और आपको दुख होगा, हमें नहीं होगा दुख। कोई बात नहीं वकील साहब, नहीं आ पाए तो अपन नीचे से ले आते हैं, नहा लेंगे। भैया वो टाइल्स टूट गई, वो गुड़िया बहुत उधम करती, पटकती है सामान, पत्थर पटक दिया, कोई बात नहीं भैया, अपन को टाइल्स से क्या करना। तो आप हम देखो, हम उन्हीं प्रसंगों में बिल्कुल दुखी नहीं हो रहे, और आप उन्हीं प्रसंगों में राग द्वेष कर रहे, क्या जी क्या सोच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि तुम उस बाथरूम को, उस घर को अपना मान रहे, हम नहीं मान रहे। ऐसे ही राग आदि के प्रसंग में दो तरह का वेदन होता है। एक तो अनंत दुख होता है, उसका स्वामी बन के भोगता है, और एक वो होता है कि तमाशा देखता हुआ भोगता है। रोते तो दोनों हैं, लेकिन रोने रोने में बहुत अंतर है। अच्छा। हाँ, अभी भैया को वहाँ खत्म हुआ तो हमें भी अस्थिरता का राग आ जाता है, हम जुड़ के रोने लग जाते, हमें कभी कभी आंसू आ जाते, नहीं भी आते। लेकिन जो उसकी वाइफ है, जिसने सर्वस्व समझ रखा होगा उसको अपना, उसकी वो तो अब सोच रहे हम तो नाश हो गए, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, हम कहाँ जाएंगे वो। हमको तो अभी 45-50 साल की नहीं है, हमारी 20-25 साल की ज़िंदगी हम कहाँ बिताएंगे। रोएगी, रो रही होगी, दुखी हो रही होगी, अंदर अंदर कष्ट हो रहा होगा। अब उसका भी जितना राग घटेगा धीरे धीरे, दूसरी रास्ता मिलेगी। तो जैसे अब पहले आपको मालती मालती थी, अब आपको मालती की याद आ जाती, मतलब आपके पास बहुत दूसरे विषय आ गए। अब 95% अब अपने काम में व्यस्त हो, 5% याद आने लगी, ये तो आपका राग खत्म हो गया, उस जाति का मिट गया। ऐसे आचार्य कह रहे हैं कि तुम वेद ज्ञान करो, उपयोग में उपयोग है, राग आदि नहीं है उपयोग। तो इसलिए तुम उपयोग में उपयोग ये जान के उपयोग का वेदन करो, राग आदि का वेदन नहीं करो। अब वेदन थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म एकत्व है, अहम है। तो तुम्हारा राग में अहम रहेगा, तो तुम राग का वेदन करोगे, अनंत करोगे। और तुम्हारा राग का अहम टूटेगा, तो राग का वेदन अनंत भाग रह जाएगा। तो पहले तो इसलिए दंसन मूलो धम मूले का अहम मूल है। ठीक है, अब चर्चा ये है कि आपने ऐसे तो कह दिया कि राग आदि आत्मा में नहीं है, लेकिन होते तो वे आत्मा ही में है। आप तो हमें भेद विज्ञान कराने के लिए कह रहे हो, हुए तुम्हारी सत्ता में है ना, हमारे प्रदेश उनके प्रदेश तो एक है ना। तो आचार्य अमृत चंद्र देव कह रहे कि नहीं, नहीं, जब दो वस्तुओं में आधार आदेश संबंध नहीं है तो प्रदेश एक कैसे हो सकते। जैसे हमने भी आपसे कहा कि आंटी की तबीयत खराब हुई भोपाल में, और किसी ने कहा अमरेश तुमने तबीयत खराब करी, तो हमने कैसे करी, हम तो शिखर जी में थे। भाई हम जिसकी तबीयत खराब करेंगे, हमारे वहाँ उपस्थित होना तो अनिवार्य है। आप कह रहे हमारे आधार से तबीयत खराब हुई, तो हम वहीं होंगे ना जहाँ पे तबीयत खराब हुई होगी। तो हम तो वहाँ है नहीं, हम तो समय से कर में, इसलिए हमारा आधार आदेश संबंध नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि जीव के आधार से राग नहीं हुआ, राग के आधार से जीव नहीं है, लेकिन भैया है तो एक ही प्रदेश, एक ही जगह हुए। तो फिर आप उन दोनों को अलग अलग कैसे कह रहे हैं, और आचार्य कह रहे भी अलग अलग हैं, प्रदेश भिन्न है। अरे प्रदेश कैसे भिन्न होगा, हमें तो वहीं देख रहे हैं, ऐसे कहते प्रदेश भिन्न है। मवाद के शरीर के प्रदेश भिन्न तो नहीं कह सकते आप, उसी शरीर में मवाद हो रही है, तो शरीर से अलग तो हो नहीं रही है। प्रदेश भिन्न तो वो कहें कि वहाँ पे मवाद हो रहे हो, शरीर यहाँ पे हो रहा है, हमें तो शरीर में हो रहा है। तो आचार्य देव तो गुरुदेव जी ने इसके लिए लॉजिक दिया है कि प्रदेश भिन्न कहने का अभिप्राय ये है कि कोई वस्तु जो होती है वो वस्तु द्रव्य कहलाती है, वो द्रव्य कहलाती है। और जो वस्तु द्रव्य कहलाती है उसका चतुष्टय होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो वस्तु को चतुष्टय से नापा जाता है। जैसे अपन ने दूध और पानी का उदाहरण लिया कि दूध पानी एक क्षेत्र वगैरह संबंध में है, तो अब आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ दो द्रव्य है कि एक द्रव्य है, दो द्रव्य है, एक दूध नाम का द्रव्य है, एक पानी नाम का द्रव्य है। फिर दूध नाम का द्रव्य, पानी नाम का द्रव्य, तो जब दो द्रव्य तो दो द्रव्यों के क्षेत्र एक कैसे होंगे, तो दो द्रव्यों के क्षेत्र एक नहीं होंगे। एक क्षेत्र में दो अवगाह्य तो है, लेकिन दोनों के क्षेत्र जुदे जुदे हैं, इसलिए दूध और पानी के क्षेत्र अलग अलग हैं। तो जब दूध और पानी के क्षेत्र अलग अलग हैं, तो दूध और पानी का काल भी अलग अलग है। तुमने अभी मिलाया, इसके पहले दूध तो दूध था, पानी तो पानी था, तो दोनों की अपनी अपनी काल की मर्यादा है। और अभी हम गैस पे रखेंगे तो पानी उड़ जाएगा, तो पानी उड़ जाएगा तो पानी का काल तो खत्म, लेकिन दूध का काल तो है, तो दोनों का काल भी एक हो गया।
अलग अलग हो गया। अब बचे भाव, यहाँ भाव है, दूध में चिकनाई निकाल के, दूध में चिकनाई है, पानी में चिकनाई कहाँ है? दूध का स्वाद अलग है, पानी का स्वाद कहाँ है? दोनों के स्वाद में भिन्नता है। दूध सफ़ेद है, पानी सफ़ेद कहाँ है? दूध में मावा है, पानी में मावा कहाँ है? दूध पारदर्शी नहीं है, पानी तो पारदर्शी है। तो दोनों के भाव अलग अलग हो गए ना। तो जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है तो दोनों अलग ही है। अब आप कह सकते हो कि भैया दूध और पानी में तो समझ में आ जाता है, आत्मा और राग में नहीं आता, ज्ञान राग में नहीं आता। तो गुरुदेव सिंह ने इसमें लॉजिक दिया है, अभी आपने पढ़ा भी था, उसमें पंक्ति निकली थी आखिरी कि जिसका भाव भिन्न है उसके तीनों भिन्न है। हम आपको भाव आत्मा के भाव से भिन्न है। भाव से भिन्न है। अब लॉजिक क्या है इसके पीछे कि जो एक हो उसके चारों एक होने चाहिए, और जो एक नहीं हो उसके चारों अलग होंगे। हाँ, अब हम आपको उन चारों में से कोई भी तरफ से कहें, जैसे आपने कहा कि मालती और उनकी बहन सालती दोनों एक हैं, एक ही व्यक्ति के दोनों में हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मालती का देहावसान 22 में हुआ, जब भी हुआ मतलब, और सालती का देहावसान 20 में हुआ। तो दोनों के जब देहावसान के काल अलग हैं तो दोनों वस्तु अलग अलग होंगे। हमने काल से बता दिया आपको। तो कहने नहीं आप गलत बोले कि मालती सालती दोनों एक ही थी, कि नहीं, मालती सालती एक थी नहीं। क्यों? कि मालती भोपाल में रहती थी, सालती सागर में रहती थी। तो ये कैसे हो सकती है कि हमने प्रदेश से मैंने बता दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसे ही कहने मालती और सालती दोनों एक थी है नहीं मालती सालती। मालती बहुत सरल भाव की थी, सालती तो बहुत सालती थी, वो तो बहुत तेज थी। हम तो जानते हैं, हमें तो बहुत अच्छे से परिचय, हमें तो पड़ोसी थे। तो हमने भाव से भिन्न भिन्न बता दिया। तो हमने जब भाव से भिन्न बताया तो भी दो सत्ता अलग अलग दिखी, क्षेत्र से भिन्न बताया तो भी दो सत्ता अलग दिखी, काल से भिन्न बताया तो भी दो सत्ता अलग दिखी। अब गुरुदेव श्री कह रहे हैं आप भावों में जाकर देखो तो दोनों के भाव में जमीन आसमान का अंतर है। और जब दो भाव अलग अलग हैं तो फिर दो भावों का काल भी अलग अलग है। वो तो क्षणभंगुर है राग, हम कहाँ क्षणभंगुर है, हम तो त्रिकाली हैं, हमारा तो त्रिकाल का काल है। और हम जीव द्रव्य हैं, वो पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारे स्वभाव में से पैदा नहीं होता, कांटों से पैदा हो जाती। तो जब हमारा भाव भिन्न भिन्न है, हमारा काल भिन्न भिन्न है, तो हम द्रव्य रूप से एक कहाँ हुए? तो वस्तु भिन्न भिन्न हो गई। और जब वस्तु भिन्न भिन्न हो गई तो दोनों का क्षेत्र कैसे हो गया? भले तो मैं ना देख रहा हूँ, दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। इसलिए वो कह रहे हैं कि क्षेत्र पने भी राग हमसे भिन्न है। इसलिए कह रहे भावात्मक भिन्नता होने से क्षेत्रात्मक भिन्नता भी है। और गुरुदेव श्री से एक प्रश्न पूछा कि आत्मा और राग में कितनी दूरी है? तो कहने लगे तुम वैसे जाके देखो फिजिकली तो बिल्कुल दूरी नहीं है, भावात्मक दूरी देखो तो आकाश पाताल से अंतर है। एक मुक्ति देती है, एक निगोद देता है, संसार देता है, एक दुख देता है, एक सुख देता है, एक बांधता है, एक खोलता है, एक मलिन भाव है, एक निर्मल भाव है, एक दीनता लाता है, एक प्रभुता लाता है, एक स्वाधीनता लाता है, एक पराधीनता लाता है। एक का नाम धर्म है, एक का नाम कर्म है, एक कर्म का बेटा है, एक धर्म का बेटा है। तो दोनों में आसमान पाताल से अंतर है। आप मिला क्यों देते हो उसको? अब जो व्यक्ति इतना भेद विज्ञान करके दोनों को अलग अलग मानने लगता है तो उसकी मान्यता में संवर्ग प्रकट हो जाता है, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। अब और उसका स्वाद सुख है, उसका स्वाद सुख है। अब वो रागादि भाव खड़े हो रहे हैं और उसे अपने नहीं लग रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो अंदर से निर्वाह है। तो जिसको रागादि भाव खड़े हो रहा है और वो अपनी सत्ता मान रहा है, उसमें एकत्व ममत कर्तव्य भोग तत्व कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक आनंद दुखी रहेगा, उसे कोई सुखी नहीं कर सकता। इसलिए सुख के लिए सामग्री नहीं चाहिए, भेद विज्ञान चाहिए, संबर चाहिए। संबर सुख का उपाय लिखा है, सामग्री सुख का उपाय नहीं लिखा। अब पूरी दुनिया राग के उत्पन्न होने में, राग की पूर्ति में लगी है
और आचार्य देव कह रहे राग की पूर्ति नहीं करो, राग को पूर दो, गाड़ दो उसको जमीन के अंदर, वेद विज्ञान करो। अब दुख का कारण तो अभेद ज्ञान था पर के साथ, वो तुमने पता नहीं किया, और भेद विज्ञान करके तुम्हें उससे अलग होना चाहिए था। भेद विज्ञान सुख का कारण था, संवर मतलब सुख, लिखा ना, संवर का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है, मतलब सुख का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है। आप जितनी जितनी चीज़ों से भेद विज्ञान करते जाओगे आप सुखी होते जाओगे। अभी ये जीव वहाँ फोकस नहीं करता, सामग्री के पीछे भागता है, दौड़ता है। अरे आप भेद विज्ञान तो करो, आपके घर में अमृत बरसेगा। अब लेकिन चक्कर क्या है कि बाहर की बातें इतनी सुन रखी हैं कि हम अमृत बोलते हैं तो वो लौकिक अमृत ढूंढने लगता है, हम सुख बोलते हैं तो वो लौकिक सुख देखने लगता है, हम निर्भरता बोलते तो वो लौकिक निर्भरता देखने लगता है। अब वो सब चीज़ें यहाँ मिलती नहीं है, बहक जाता है। यहाँ का सुख यहाँ जैसा होगा ना, वहाँ जैसा कैसे होगा। भाई एक व्यक्ति बीमार है, जैसे हमारी भी गर्दन, कल कुछ जो भी हुआ तो गर्दन में दर्द है, तो कल दिन भर दर्द था, अभी भी थोड़ा दर्द है, तो अब हमारी गर्दन ठीक हो जाएगी तो गर्दन का दर्द दूर हो गया तो हम सुखी हो गए कि नहीं। तो हम सुखी हो गए गर्दन के दर्द की अपेक्षा, वो दर्द मिटा तो हम उस अपेक्षा सुखी हुए कि नहीं, हमारा दर्द रुक गया। तो अब लेकिन हमें दर्द नहीं है, इस अपेक्षा हम सुखी, जो आपको हम सुखी कहाँ लग रहे कि भैया आज हम बहुत सुखी हैं, तो हमें तो आप सुखी नहीं लग रहे। आज तो आप सुबह से बड़बड़ा रहे थे, आज तो आप पे बहुत लोड था तो आप तो चिड़चिड़ा रहे थे, आज नहीं भैया बस बहुत सुखी है। तो हमारा सुख तुम्हें कहाँ देखा। ऐसे ही अंदर में बरतने वाली राग आदि भावों के दुख के रुकने से जो तुम्हें सुख हुआ वो लोग को नहीं दिखता। लोक में तो सुख का अर्थ होता है कि आज आप नाचते, आप जन्म कल्याणक में झूमे नहीं आज आप अच्छी ड्रेस नहीं पहने, आज आप उत्कृष्टता से निकले होते तो बात अलग होती। तो वो दुनिया संयोग में सुख दुख दिखती है, और जैन दर्शन कह रहा परिणाम में सुख दुख है। तो आपके परिणाम में जितनी आकुलता मिटी उतना सुख है। और हम आपसे एक बात कहते हैं, एक व्यक्ति है वो अंगारे लिया हाथ में से, मम्मी ने कहा क्या हो गया, जल रहा है मम्मी। तो मम्मी इधर से आई, एक ऐसा हाथ हमारा अंगारा उचक के वहाँ, अब ठीक है। तो अब उसको दर्द काहे का था, अंगारे का था। तो मम्मी ने अंगारा दूर किया तो उसको जो अंगारे का दर्द था वो तो खत्म हुआ। वो एक अलग बात है कि अब जो जल गया है उसके लिए मम्मी ने जल्दी से लिया, उसके पानी में हाथ डाला, और लोग कहते पेस्ट मेस्ट लगा लो जो भी, तो वो ठंडक के लिए वो लगाया उसने कि अब वरना लगा दी, लेकिन पहले तो अंगारा फेंका ना। ऐसे ही तुम्हारी जितनी वेदना है वो राग को अपना मानने की है, राग के अहम की है। तो आचार्य आए और कह रहे वेद विज्ञान का हाथ मारा उनने तो तुम्हारा राग दूसरे पाले में गया, तो तुम्हें वो रिलीफ तो मिला ना। उस रिलीफ का नाम है संवर, सुख। अब वो जितने परसेंट में अंदर दुख है उतने परसेंट में दुख दूर होके सुख होता है। बाहर परफॉर्मेंस नहीं दिखता कुछ, बाहर तो जल रहा है मम्मी, जल रहा है मम्मी, जल रहा है मम्मी, लेकिन वो आपसे कह रहे हो उसको उतने अनुपात में जल रहा है कि जितने अनुपात में अंगारा रखे हुए जल रहा था। तो अंगारा छूटने की अपेक्षा तो उसका जलन अनंत भाग हो गई है। अब जो कुछ बची खुची उसका उपाय कर रहे हैं। ऐसे रागादिक को अपना नहीं मानने पर जो उसकी जलन है, आकुलता है, वो अनंत भाग रह जाती है। उसके बाद भी जो आकुलता होती है उसको अस्थिरता का चारित्र मुनि का उदय कहते हैं, उसका भी उपाय करता है जीव, वो भी छूट जाती है, लेकिन अनंत कष्ट तो दूर हो जाता है। तो उस अनंत कष्ट को दूर करने का नाम है संवर। लोगों को मोक्ष की महिमा आती है, मोक्ष अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन संवर बहुत अच्छा है। संवर ने वो दुकान बंद करा दी जिससे कर्जा बढ़ रहा था। अब कर्जा जो बचा है हम चुका लेंगे, और ठीक है जिस दिन पूरा कर्जा चुक जाएगा उस दिन बहुत आनंद आएगा, लेकिन दुकान बंद हुई तो कर्जा बढ़ना बंद हो गया। ऐसे वेद विज्ञान करा रहे वो संवर का उत्कृष्ट उपाय। तो आप उसको प्रदेश जैसा भिन्न देखो। और आपको पता है प्रदेश जैसा भिन्न देखने में ही दृष्टि बनती है, अहम होता नहीं तो नहीं होगा अहम, नहीं होगा। हम आपसे 50 बार कहे, जैसे आपके मकान में कोई किराएदार है, अब वो किराएदार भिन्न है,
अन्य मत का है, वैष्णव है, लेकिन बहुत समय से दे रखे हैं उसको किराए में मकान। अब वो किराए में मकान दे लेके रखा है, अब आपने उससे खाली कराने की बात करी या आपको कोई उससे आपत्ति हुई, तो बेटा अपन नहीं लड़ते। ये कौन जैन है, ये तो अजैन है। अजैन तो अजैन जैसे होते हैं, अपन लोग भी नहीं है, वे लोग अपन नहीं है, वे सब खाते पीते हैं, आलू वालू अपन लोग नहीं खाते पीते। कह ले अच्छा बेटा, वे अपने अपने दादा परदादा थोड़ी, वे तो आए हैं 20 साल पहले आए थे अपने यहाँ पे, ये थोड़ी अब जैन थोड़ी। मम्मी वे अपने घर में काय को है, अपने घर से निकालो पहले उन्हें। जब भी जैन नहीं है, जब भी अपने दादा परदादा नहीं है, जब भी अपने दादा परदादा ये काल की नहीं है, नए आए तो आप निकालो अपने घर पे काय को है। समझ में आया? तो आपने उसको भावात्मक मैंने बता दिया कि वो अजैन है, कालात्मक मैंने बता दिया कि वो नए आए हैं, द्रव्यात्मक मैंने बता दिया कि हम जैन अलग है, वे अलग है, भावात्मक मैंने बता दिया कि वे आलू प्याज खाते पर नहीं खाते। वो कह रहे वो सब ठीक है, हमारे घर पे काय खड़े, घर से निकालो पहले इनको। फिर मम्मी ने धीरे से कह, इधर आओ पगले, तो पापा ने बताई नहीं थी, वे जिस पोर्शन में रहते हैं वे तो पापा उनको बेच चुके हैं। अच्छा बेच चुके हैं? हाँ बताओ कागज। ये देखो ये लिखा कि सन 1990 में रामलाल को बाजू का 20 फीट का जो टुकड़ा है जहाँ वो रहता है, उसको वो अपन ने इतने पैसे में बेच दिया। तो मम्मी इतने कम पैसे में बेटा, कि बेटा अब वो बात नहीं है कम पैसे में बेचा कि दादाजी को उनके संबंध थे, पुराने साथी थे, उनने चैरिटी कर दी, दान कर दिया, ठीक है। अब वो ऐसा कहते साथ ही निर्भर हो गए वो, ठीक है काम खत्म, इनसे हमारी तरह से अलग हो गए। लेकिन जब तक उसको अपने क्षेत्र में दिख रहा था अलग नहीं हो रहा था। ऐसे ही अपन जब तक प्रदेशात्मक भिन्नता नहीं मानेंगे तब तक आपको ज्ञान में हम आएगा ही नहीं, उस पर अहम बना रहेगा। इसलिए आचार्य देव ने आधार आदेश संबंध करके द्रव्य क्षेत्र कालभाव सबसे अलग किया। किसी भी अपेक्षा तुम्हारा उसके साथ आधार आदेश संबंध नहीं है, और आधार आदेश संबंध किसी बेस पर बनता है, तो बेस तो चाहिए ना। जैसे हमने पता है आज हमने वकील साहब को उठा के पटक दिया, भैया कहाँ पे पटका था, कहाँ पे उठाया था, कि सपने में, है अगला सपने में उठाया था, यहाँ सपने में उठाया था, ऐसे सपने में राजपथ पाया और मूर्ख रुदन मचाया। तो सही बताओ कि हमने शेखर जी में कमरे में थे हम लोग, तो हमने उनको उठाया पटक दिया, तो हमें कमरा चाहिए ना ये इवेंट करने के लिए, हम कहाँ खड़े थे, हमें तुम्हें कहाँ, ऐसी आत्मा ने राग किया तो कहाँ किया, कौन के प्रदेशों में किया, तो वो प्रदेश चाहिए, क्षेत्र चाहिए, एरिया चाहिए, कहाँ खड़े होके ये सब हो रहा था। इसलिए वो कह रहे कि हमारे क्षेत्र में नहीं हो रहा था, वो अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, हमारा काम खत्म हो गया। भाई आतंकवादी घुसा, और आतंकवादी ने घुस के जैसे भी वो लोग, उनने दिल्ली में बम ब्लास्ट किया, तो पूरी कार्रवाई वहाँ पे हो रही यूनिवर्सिटी में, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में। तो वो फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में क्यों हो रही, कि तेरे क्षेत्र में बैठ के उन्होंने पूरी प्लानिंग करी, तुम्हारे क्षेत्र में बैठ के उन्होंने बम बनाए, तुम्हारे क्षेत्र में बैठ के उन्होंने कौन कौन से बमों की पूरी प्लानिंग तैयारी करी, तो तुम्हारे क्षेत्र में बैठ के जो काम किया तुम भी आतंकवादी हो। ऐसे यदि हमारे क्षेत्र में बैठ के रागादी हो रहे हों, फिर हम तो रागी सिद्ध हुए, हम तो कसाई पापी सिद्ध हुए। लेकिन आचार्य देव कह रहे कि तुम्हारे क्षेत्र में बैठ के उन्होंने कुछ नहीं किया, तुम्हारे क्षेत्र में बैठ के नहीं किया, उन्होंने अपने क्षेत्र में बैठ के किया, क्योंकि प्रदेश भिन्न है। फिर हम आतंकवादी कैसे हुए, हमारे क्षेत्र में नहीं आए। भाई कोई जम्मू में कोई घटना घटे कश्मीर में, लेकिन उसकी प्लानिंग अपने मध्य प्रदेश से हो, तो फिर मध्य प्रदेश में तहकीकात की जाएगी, और जिसके यहाँ बैठ के प्लानिंग हो उसे पकड़ा जाएगा, दबोचा जाएगा। ऐसे ही आपके प्रदेशों में यदि रागादी हुए हैं आप, तो फिर हम आपको राका करता कह सकते हैं। आचार्य देवकर हमारे प्रदेश में नहीं हुए। जब उसका भाव भिन्न है तो फिर द्रव्य क्षेत्र काल भी भिन्न होगा, क्योंकि इन तीन के भिन्न हुए बिना भाव भिन्न नहीं हो सकता। अरे जिसके नाती के नाम पे सरनेम दूसरा लिखा है, उसका दादा फिर उसी सरनेम का होगा, क्योंकि फिर उसके पिता उसी सरनेम के होंगे, फिर उसके पिता के पिता उसी सरनेम के होंगे, उसका दादा भी उसी सरनेम का होगा। तो फिर जब भावात्मक भिन्नता है
तो द्रव्य चेत कालात्मक भिन्नता कैसे नहीं होगी? इसलिए जिस काल में राग हो रहा है उस काल में वो राग भिन्न दिखता है, और भिन्न दिख के ललकार रहे। तो अभी जिसे कल भाई साहब कहते ना, अधर पे हो रहा है, अधर पे हो रहा है, अधर पे हो रहा है। तो अधर पे होने का हेतु है ये। अब होता क्या है, अपन लोग मुख से ऐसा कह देते हैं भिन्न 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 भिन्न, लेकिन अपने अभिप्राय में वो बात बैठी रहती है कि भिन्न नहीं है। अब भिन्न तो कह रहे हैं, वेद विज्ञान कराना ना, ऐसे भिन्न कह रहे हैं तो अपनी सत्ता में। वे कह रहे नहीं है, तुम्हारी सत्ता में नहीं है वो। और आपको बहुत गहराई से सत्ता के पास जाकर देखना पड़ेगा कि वो टीवी में झलकने वाला स्नैक है और कुछ नहीं है। जिस समय वो बच्चा टीवी के स्नैक देख के बावला हो रहा था कि मम्मी आप कर कुछ क्यों नहीं रही हो, वो अपनी तरफ आ रहा है और अब भी 5 मिनट में अपने कमरे में आ जाएगा, वो खा जाएगा तुम्हें हमें सबको। तो मम्मी बोली बेटा वो कोई नहीं आएगा, वहाँ कुछ नहीं है ऐसा। कि है मम्मी। इतने में मम्मी ने ऐसा एक बटन दबाई तो विराट कोहली सैकड़ा मार रहा था, से उछल रहा था। मम्मी स्नैक कहाँ गया, कि हो तब तो आए। तो मम्मी ये तो विराट कोहली बल्ला हिला रहा है, कि हाँ बल्ला हिला रहा, चला गया, चला गया। तो वो लड़का भी समझ गया, अरे टीवी में स्नैक था नहीं, झलक रहा था। ऐसे अज्ञानी मित्र ऐसी समझ रहा राग यहाँ है, मैंने राग किया, मेरे से राग हो रहा। ज्ञानी सब में ऐसी कह रहा कि बेटा राग झलक गया था, चला गया, जय जय करो राग से, अपन राग नहीं है। इसलिए वो कह रहे प्रदेश भिन्न है, बिल्कुल। और अपन को पता है वकील साहब क्या लगता है, प्रदेश भिन्न है तो राग नहीं होना चाहिए। अरे प्रदेश भिन्न है ऐसा स्वीकार कर, ऐसा स्वीकार करने के बाद जो राग होगा उसे हम शायद मुनि खाते में डालेंगे। आपकी प्रतीति में पहली चोट पे ये बात आ जानी चाहिए कि हाँ जितना जो भी राग है सो मैं नहीं हूँ, मेरी तो उससे कट्टी हो गई, स्वामित्व खत्म हो गया। अब इसके बाद भी सत्ता में जो राग है, जो परिणमन है, वो होगा तो होगा, देखी जाएगी उसकी, उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना। उसकी सत्ता का जो हो सो हो, नहीं हो तो नहीं। और फिर हम आपसे कहते जब हमने आपको प्रदेश भिन्न बता दिया तो मैनेजमेंट कहाँ रहा? इस्लामाबाद की ट्रैफिक कंट्रोलिंग भारत के हाथ में कहाँ है? ढाका की ट्रैफिक कंट्रोलिंग भारत के हाथ में कहाँ है? ऐसे जब हमने उसको प्रदेश भिन्न करके उसकी सत्ता ही दूसरी बना दी तो फिर उन रागादि भावों का मैनेजमेंट हमारे हाथ में कहाँ रहा? फिर हम उसके कर्ता भुक्ता कहाँ? उधर से भी टेंशन फ्री हो गए। वो तो त्रैकालिक मामला निपट गया, डाइवोर्स हो गया। तो उसको बीमारी थी कि उसको बच्चे होते, फिर बच्चों की पढ़ाई कौन कराता, काम खत्म हो गया। हमें डाइवोर्स ही ले लिया उससे, तो अब उसको कैंसर हो गया कि वो मरे कि वो जिए, कि उसका क्या, हमें उससे क्या लेना देना। ऐसे हमने रागादि से कट्टी कर ली, फिर हमारा उसके साथ क्या संबंध रहा। इसलिए वो व्यक्ति जिंदगी भर मस्त रहता अंदर से। अब रागादि हो रहा है तो भी देख रखे, हम क्या करें, हो रहा है तो। यार ढाका में 25 आदमी भूख से मर गए, तो वो ढाका वाले सामने मर गए। तो क्या आज इस्लामाबाद में 1000 लोगों को बहुत फायदा हुआ, तो पाकिस्तान वाले सामने फायदा हुआ कि नुकसान। ऐसे ही हम रागादि की घटती और बढ़ती दोनों को देख के प्रसन्न है, क्योंकि ना तो हम रागादि को घटा रहे हैं और ना हम रागादि को बढ़ा रहे हैं। अब आपको अकर्तापने का आनंद आएगा, अब तमाशा दिख रहा। और आप देखना बहुत गहराई से ये जीव मुंह से बोल देता है लेकिन अंदर से राग को अपनी मानता है। वो राग के मैनेजमेंट में लगा रहता। तो हम आपसे कहते हैं, आप हमें बता सकते हो हम राग को अपना मानते इसका पैमाना क्या है? कि होने में दुखी होते हो ना, और थोड़े धर्म पढ़ लेते हो तो उसके होते से ही अपने को अपराधी समझते हो, उसके होते साथ ही अपने को दीन समझते हो। और अपनी जैसे प्रवचन में आया, पापी तुम पापी हो, बताओ लोगों को कैसे कैसे परिणाम आ रहे हैं, लोगों को ब्रह्मचर्य के भाव आ रहे हैं, लोगों को निवृत्ति के भाव, आपको निवृत्तिता के भाव नहीं आ रहे हैं। तो हम कह रहे हमसे बात क्या कर रहे हो, उससे बात करो ना जो उनको नहीं आ रहे हैं। इतना मिलते तभी नहीं हमसे क्यों बातें कर रहे हैं? जैसे कभी कभी ऐसे नहीं होता
कि वो मल्टी बनी हो या ट्यूप्लेक्स की कॉलोनी हो। अब जो जो से अब आवाज़ें हो रही रात में, तो ऐसा है पति पत्नी लड़ रहे, तो एक पत्नी आया और अपनी घंटी बजाई, क्या बेन साहब, हर चीज़ का समय होता है, मानो वो आपके पति पत्नी आपके संबंध कभी चिल्लाने लगोगे, ए भाई साहब तो हमें क्या को चिल्ला रहे, पड़ोसी को चिल्लाओ, वहाँ से आवाज़ें आ रही। अच्छा, आपके यहाँ से नहीं आ रही? नहीं, हमारे यहाँ से आ रही। यहाँ देखो, वे हमारी श्रीमती सो रहे, बच्चे सो रहे, हम सो रहे, जबरदस्ती रात खराब कर दी, 2 बजे घंटी बजा रहे हो, पड़ोस से आ रही है आवाज़ें। अच्छा सॉरी, अब बाजू में जाके सुनी, दो इन्हें खड़े होके, क्या यार यहाँ से आ रही हैं, सॉरी ना आपकी नींद खोल दी। ऐसे ही तुम्हें जितनी भी आवाज़ें आ रही रात की, द्वेष की, मोह की, कसाई की, ये पड़ोसी के यहाँ से आ रही, हमारी नींद डिस्टर्ब मत करो, हमारा आनंद डिस्टर्ब नहीं करो। तो वो पूरा उस पोर्शन में डाल रहा है वो। अब जो कुछ भी अब होता क्या है, जैसे दोस्त की बात आई, मुँह उतारे बैठे। बात तो सही है, बात तो सही। तुम यदि जैसे भाई साहब कल कह रहे थे ना, कपड़ा पहन सको तो मंदिर में वहाँ पे साड़ी पहन सको तो झूला झुलाना। हम बहुत पापी हैं, हम बहुत कसाई हैं, हमारे भाव ही नहीं हो रहे। अरे हमारे भाव नहीं हो रहे कि पड़ोसी के भाव नहीं हो रहे। अब कोई कहे कि भैया तुमने झूला नहीं झुलाया, कि नहीं हमने अपने गाय को अब मोहर आग दिवस का झूला नहीं झुलाया, हम तो वेद विज्ञान करके बैठ गए। तो फिर क्या हुआ, आपको परिणाम नहीं हो रहे कि नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो नहीं हो रहे। अरे ज्ञानियों ने बहुत मस्ती करी, आपको पता है बाहुबली के बच्चे थे, बाहुबली के स्वामी के बच्चे अड़ गए कि बोले भैया हम तो दीक्षा लेंगे, हम तो दीक्षा लेंगे। भरत चक्रवर्ती जब मोक्ष गए ना, उस समय की बात है कि वो वे भी अड़ गए कि हम लोग तो दीक्षा लेंगे। तो अर्क कीर्ति जो भरत से सुपुत्र थे, उन्होंने कहा भैया इतनी जल्दबाजी क्या कर रहे, पिताजी गए थोड़ा पर व्यवस्था जमा दे, फिर अपन ले लेंगे दीक्षा। तो कहने लगे कि नहीं साहब भैया हम तो दीक्षा लेंगे। ठीक है भैया, हम नहीं माने तो ले लो। अब ये दीक्षा लेके चले गए, और थोड़े दिन बाद जब भी अर्क कीर्ति ने दीक्षा ली, और अर्क कीर्ति ने दीक्षा ली और अंतर्मुख में केवल ज्ञान लिया, फिर उन्होंने वापस दीक्षा ली उनकी गंधकुटी में आके, पुनर्दीक्षित। हाँ, अब वो फट से केवल ज्ञान लेके चला गया। अब उस समय तो उसको नहीं हो रहा था, दीक्षा का भाव तो छोटा हो गया, इनको दीक्षा का भाव रहता बड़ा हो गया कि अरे राग है, राग राग का काम कर रहा है, हमारा काम नहीं कर रहा। बड़ा होती है अब, अरे यार की तुम बड़े हो के तुम्हें घर से निकलने का भाव नहीं, अपन से कोई के मुँह उतार के, बात तो सही है, हम 70 साल के हो गए हैं और हमसे छूट नहीं रहोगे, और इनसे छूट सुभाषित, और इनसे छूट रहा है। इस सुभाषित के चक्कर में खूब दर्शन मुँह नहीं बन रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम आपसे। अभी ये प्रकरण जो सामने आते हैं ना, त्याग के, संयम के, साधना के, तो उससे क्या होता है, उससे 10 आदमी तो खुश होते हैं, लेकिन 90 आदमी दुखी होकर चले जाते हैं। हाँ, नीचे आ जाता, धिक्कार है, हमारी साधना को धिक्कार है, हमारे भाव ही नहीं आ रहे। उन्हें तो 5 दिन को ब्रह्म में चल रहा, उन्हें 10 दिन को ब्रह्म में चल रहा हो, हमारी तो पत्नी भी नहीं है, हम फिर भी नहीं सोच रहे। अरे भैया, उन्हें 10 दिन को लाओ कि 5 दिन को लाओ, ये तो बेजाने, लेकिन हम ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे, हमारा क्राइटेरिया नहीं है। ये क्राइटेरिया राग का है, जितना राग घटेगा उतना बाहर में संयम दिखेगा, और नहीं घटेगा तो नहीं दिखेगा। लेकिन है पड़ोसी का काम, कृपया कर पड़ोसी से संपर्क करें, हमसे संपर्क नहीं करें। और इसी का नाम संवर है कि चाहे जैसा रागादि भाव हो, हम अपने चित्त में दीनता नहीं लाएंगे, उसका ही नाम वेद विज्ञान है। अब आप अपने अंदर में रीचेक करके देखिए कि आपके अंदर में दीनता आ रही है कि नहीं आ रही। दीनता नहीं आ रही तो मस्त होइए, और दीनता आ भी रही है तो उसको पड़ोसी के खाते में डालिए। हमारा खाता नहीं है, हम जानने देखने वाले भगवान हैं, हम भगवान से रंग छीलने वाले नहीं। और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कई लोग ना कर्जा 2 प्रकार से चुकाते हैं। एक व्यक्ति तो इस सिस्टम से कर्जा चुकाता है कि वो थोड़ा थोड़ा देता जाता है, और कोई व्यक्ति कहता है कि हम एक साथ देंगे आपको, आप तो डेडलाइन बताओ कि साहब हमको 31 दिसंबर तक पैसा चाहिए। ठीक है, आपको पैसा मिल जाएगा, आपको रोज 2000 रुपये दें, चलेगा? चलेगा। तो उसने 2-2 हज़ार रुपये दे के 20 दिन 25 दिन में 1 लाख रुपये या 50,000 रुपये चुका दिए। और एक कह रहा आप टेंशन मत लीजिए, आपको 31 तारीख की रात के पहले
50,000 पहुँच जाएंगे। ऐसे ही कुछ लोग हैं टुकड़े टुकड़े में राग दूर करते, किसी के झटके में जाता है, लेकिन वो पैसे का काम पैसा करता है, राग का काम राग करता है। राग को अपना काम करने दो, आप राग के काम को करने की कोशिश मत करो, उसका मैनेजमेंट दूसरे के उसके हाथ में। मैंने उसके हाथ में। और हम आपसे कहते हैं मतलब अनंत अपराध है राग का स्वामी बनने में, कर्ता बनने में। जब सत्तात्मक भिन्नता है, वो पुद्गल की पर्याय है, कर्म से रिलेटिव है, कर्म उसका निमित्त है, तो आप उसमें कुछ भी कैसे कर सकते हो? और उसमें कुछ भी करने भोगने की बात निरीह सुभाषित हो सकती है, नहीं तो मिथ्यात्व है। तब आप सोचो कि हम उसको किस लेवल पर समझ रहे हैं, हम उसको किस लेवल पर कर्ता भोक्ता बन रहे हैं। इसको यहाँ रख दीजिए अंकल, इस पे रख दो, यहाँ इस पे रख दो, बस कोई बात नहीं, रख। तो अब वो आप किस स्तर पर उसको भिन्न समझ रहे हैं, अब वो इसका नाम है धर्म, धर्म प्रसन्नता का नाम है। इसलिए तो टोटम जी साहब ने लिखा है पहले 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 सम्यक दर्शन को उपदेश दो, उसकी दृष्टि क्लियर करो। उसकी दृष्टि क्लियर नहीं कर, हमने तो खूब चर्चा हम तो करते रहते जब चाहे तब। आपने यदि दृष्टिकोण ठीक नहीं किया तो 3 अनुयोग दर्शन मुनि बांधेंगे, 3 अनुयोग को पढ़ के तुम दर्शन मुनि बांधोगे। और जो अपन संयम संयम करते ना, एक्चुअल वो संयम थोड़ी सदाचार है। संयम तो कसाय के अभाव का नाम है, और कसाय के अभाव के निमित्त से बाहर में क्रियाओं का रुकना वो संयम का उपचार है। तो वहाँ तो टोडामल साहब ने लिखा है, टोडामल साहब ने असंयम नाम का क्या दिया? बोलो अंकल, क्या नाम दिया? असंयम। असंयम किसे कहते? उन्होंने कसाय का नाम असंयम दिया कि जितनी कसाय उतना संयम है, और जितनी कसाय का भाव उतना संयम है। अब जिस व्यक्ति के अंदर में जितनी कसाय गई उसका उतना तो हुआ संयम, संयम स्वयं में समाना, और उस अनुपात में बाहर चीजों का त्याग होता है। अब उसके अंदर कसाय गई नहीं है, और तुम यदि उसे जबरदस्ती ब्रह्मचर्य और सब वो करोगे ना, तो वो आज हो सकता है भावुकता में आपसे कह भी देगा, लेकिन वो घुटेगा और घुट के कल भ्रष्ट होगा। इसलिए टोडामल साहब ने प्रतिज्ञा लेने का विधान लिखा। तो ये भाई साहब वगैरह जो प्रेरणा देते हैं उसका कारण ये है कि तुम कहीं से तो मोटिवेट हो, तुम कहीं से तो उस काम में लगो। लेकिन संयम तो कसाय के अभाव से होता है, और संयम सुख का कारण है। तो आपकी कसाय गलेगी, उस अनुपात में आप सुखी होगे, तो फिर मजा आएगा, चीजें छूटेंगी तो। और आपका अंदर से कसाय नहीं, जैसे आप थक गए, दुकान चलाते चलाते थक गए, अब बेटा ने कहे कि पापा अब आप जाओ मंदिर में, हम देख लेंगे। हाँ बेटा तुम देखो, तो अपन खुद ही चले गए, और अपनी कसाय नहीं गली हो और सीजन का समय हो, और बेटा कह रहा है कि पापा जाओ, पंडित जी आए मंदिर में। अब सुन हम कल सुबह सुने आए थे, हम कल सुनने अभी भीड़ है कि पापा भीड़ गई एक तरफ, भीड़ को भाड़ में फेंको, आप तो जाओ, सुनो हम हैं तो देख लेंगे, तुम्हें हाथ है अकल है 20 रुपये को सामान कल 18 को भेज दो, लुटाओ तुम चले जाओ, चलो हम बैठे हैं। तो अब जी क्यों नहीं खिस्सा करेगी? राग बैठा उनका, कसाई बैठी है, तो कसाई व्यक्ति को कैसे खिसकाओगे तुम? इसलिए पहले कसाय गलानी कहती है, वो कसाय गलती है वेद विज्ञान से। वेद विज्ञान करो, अनंत कसाय गला, मार चालू। और जितनी कसाय गली उतना सुख है। अब लोगों को ऐसा लगता है ना जैसे हम भैया भैया हमसे कर्जे में ही रहेंगे, कि कसाय के अभाव में बोल रहे हो कि भीड़ में कसाय देख के बोल रहे हैं। भीड़ का धर्म अलग है। कसाय कम करने के लिए बोल रहे हैं। कसाय कम करने के लिए बोल रहे हो। कसाय कम, पहले कसाय कम नहीं होती, पहले एक कसाय मिटती है, बाद में फिर कसाय कम होती है। जो पहली कसाय वो कम ज़्यादा नहीं होती, वो पहली कसाय तो होती है नहीं होती है, तो उसको निपटा पहले एक चोट में, तड़क कर टूट पड़ी वाली करो। शिखर जी में रह के नहीं होगी, हैं शिखर जी में रह के शिखर जी में रह के नहीं होगी, वेद विज्ञान से होगी। चाहे तुम कहीं भी रहो, वेद विज्ञान से होगी। शिखर जी क्या करे उसमें? शिखर जी तो पर क्षेत्र है, पर क्षेत्र से थोड़ी ऊर्जा आती है। ऊर्जा तो तुम्हारे पास हो तो पर क्षेत्र पर आरोप आता है।
इसलिए शिक्षा जी थोड़ी तुम्हें कुछ वृद्धि करेगा, तुम्हारे परिणाम वृद्धि करेंगे। और तुम अपने परिणामों के स्तर पर झांक कर देखो अपने आप को, तुम्हारे जीवन का लेवल क्या चल रहा है। और वेद विज्ञान चाहिए, सिस्टम ही नहीं है। घुटाने ना, अपन कहते ना भैया उनके ब्रह्मचर्य के भाव थे, अब नहीं रहे, तो कैसे रहेंगे ब्रह्मचर्य के भाव। हमने भी कल परसों आपसे कहा था ना कि आत्मा की पर्याय का नाम ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य नाम बता रहे, ब्रह्म आत्मा के, चर्य मतलब चर्या, चर्य मतलब आनंद। जितनी कसाय का भाव है उतना ब्रह्मचर्य है। तो उसकी कसाय का अभाव होगा तब उसका मन कहीं और नहीं लगेगा। जिस व्यक्ति को पर में सुख बुद्धि बैठी है, जिसको स्त्री पुरुष में सुख बुद्धि बैठी है, वो ब्रह्मचर्य कैसे लेगा। पहले तो सुख बुद्धि मिटाओ, सुख बुद्धि नहीं मिटेगी तो लौट लौट के जाओगे तुम। गुटके की सुख बुद्धि वाले को गुटका दिखता है, ढूंढता है वो। अब तुम गुटके की 100 बुराइयां कर लो, जब तक उसके चित्त से उसके प्रति की सुख बुद्धि राग नहीं जाएगा, वो क्या कर लेगा। तुम कर लो निंदा, तुम 100 आदमी ने छोड़ दी, उससे कुछ नहीं होता, उसके चित्त से छूटनी चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंट खड़ा हुआ है, वो सोचे छोड़ दे, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक उसे आनंद नहीं आने वाला। इसलिए अपनी लाइफ में देखना चाहिए कि चीजें छूट रही हैं कि नहीं छूट रही। छोड़ने के बाद भी कष्ट महसूस का है तो वो तो फिर असंयम हो गया, वो संयम थोड़ी है वो। छोड़ दिया तो वो छोड़ने के बाद कष्ट महसूस होने ही बता रहा है कि तुमने अंदर से उसका त्याग नहीं किया। वो अंदर से त्याग उस लेवल पर होगा जब आप प्रदेश भिन्न देखोगे। और अभी बहुत तमाशा है, प्रदेश भिन्न देखने के बाद भी 96,000 आ रही हैं। आप कैसे नाप लगाओगे, ये त्यागे बैठे हैं कि ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए आपको पता है, इसलिए हमारा ग्रहण त्याग तो हमारे अंदर में है। राग को अपना नहीं मानना अनंत त्याग है, स्त्री को अपना नहीं मानना अनंत त्याग है। और इसके बाद उदय फेंक रहा है ढेर स्त्रियां ला ला के। हम क्या करें। जैसे वो डायबिटीज वाला होता है ना, तो वो डायबिटीज वाला उसके शक्कर या मिठाई के आइटमों के दुख को जानता है या तकलीफ को जानता है, तो वो तो त्यागा बैठा है। और आज लगातार 56 भोगों में मिठाई आ रही। सब बालूशाही दे दे कि नहीं, सब मैसूर पाक दे दे कि नहीं, सब पेड़े दे दे कि नहीं, सब मगध दे दे कि नहीं। अब आज बरसात हो रही थी मिठाइयों की, और वो यहाँ त्यागा बैठा है। ऐसे ही ज्ञानी ने अंदर से राग को ठोकर मार दी और ऊपर से 96,000 की बरसात हो रही, 6 घंटे की बरसात। अब इस बैलेंस को समझने वाला भगवान बन जाता है, नहीं बनता। और वो अपन लोग सब बाहर से नाप लगाते, अरे भैया तुमने तो संयम ले लिया, ठीक है, आप उपचार से व्यवहार से कह दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन संयम नाम तो कसाय के अभाव का है। और आपको पता है कितना तमाशा है कि एक कसाय का अभाव हुआ तो एक कसाय के अभाव का संयम है। ब्रह्मर्षि स्वर्ग के देवों को भी संयम है, ब्रह्मचारी है। सर्वार सिद्धि के देवों को भी संयम है, ब्रह्मचारी है। वहाँ स्त्री ही नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं भी को तो स्त्री नहीं। यहाँ स्वधर्म इंद्र को भी ब्रह्म एक कसाय के अभाव का संयम है, और 40 नील अप्सराएं हैं। और यहाँ चक्रवर्ती की 96 रानियां, उनको भी एक कसाय के अभाव का संयम है। वहाँ नारकी कृष्ण लेस्य के परिणाम में नाच गाना कर रहे, दिन रात लड़ रहे, उनको भी एक कसाय का संयम है। अब हमें आप बताओ, हम इनमें से कौन से संयम को पास कर दें। कि जो बाहर का तमाशा है ये तो होगा, तुम तो ये बता तुम्हें कसाय कितनी है। और आपको पता है वो कसाय का भाव पूज्य है। हम के धर्म है, धर्म नाम किसका है, धर्म नाम सुख का है। तो परिपूर्ण सुखी पारसनाथ है, परिपूर्ण सुखी पारसनाथ है, क्योंकि वे पूर्ण संयमी। पूर्ण संयम मतलब पूर्ण कसाय का भाव होकर उनको पूर्ण सुख प्रकट हुआ, इसलिए उनके पैर छू रहे हैं। किसी के 3 कसाय का भाव होकर उतना सुख हुआ, हम मुनिराज के पैर छू रहे हैं। किसी के 2 कसाय का भाव होकर उतना सुख हुआ, हम उनके पैर छू रहे हैं। अब आप जिनके पैर छू रहे हो उनकी कसाय का भाव हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि कसाय का भाव हुआ है तो फिर हम उनके पैर इसलिए छू रहे हैं कि यू आर जीनियस, हमें जो सुख चाहिए था वो सुख आपने प्रकट कर लिया, और हमें जो परेशान कर रहा था उस कसाय को पटक नहीं दे दी, इसलिए हम आपके पैर छू रहे हैं। कोई ने कसाय का भाव ही नहीं किया
और उस प्रपोर्शन में उसके पास वो सुख है ही नहीं, तो हम तुम्हें कब पैर छुए और तुम क्या जिंदगी जी रहे हो, तुम तो खुद दुखी बैठे हो। इसलिए कसाय के अभाव का नाम है संयम। और वो स्वभाव के उस अनुपात में जितना सुख भोग रहा है उसको संयम कहते हैं। और जब जीव स्वभाव का सुख भोगता है तो आत्म अनुभव आवे, तब कछु और न सुहावे, तो बाहर की चीजें छूटने लगती हैं। तो अपन को वो अंदर का प्रोग्राम तो पता नहीं है। बाहर वाह भैया वाह, वाह यार आप तो बहुत अच्छे हो, आपने जिंदगी भर को हरी छोड़ दी। हाँ, हम तो अनंत काल से हरी छोड़ के बैठे हैं। समझ गए? तुम्हें बाहर की हरी देख रहे हैं, मैं अंदर की हरी देख रहे हैं। हरी मतलब भगवान। तो अब आप कितने प्रोपोर्शन में, कितने अनुपात में कसाई का भाव करके बैठे, उतना आनंद है। वो आनंद ऊपर से दिखता नहीं है आपको। स्वयं रमण समुद्र के असंख्याते त्रियंच पंचम गुण स्थान पर बैठे हैं, दो दो कसाय का अभाव करके बैठे। तो उनके दो दो कसाय के अभाव में होने वाली निराकुलता तुम्हें बाहर से दिख ही नहीं रही है। और बाहर से हमें दो कसाय के अभाव को दिखाने वाला कोई चरणानुयोग भी नहीं दिख रहा। हम आपको कैसे दिखा दें कि उसके बाद दो कसाय का अभाव। और आपको पता है जिनवाणी में पूरा प्रतिपादन मनुष्यों की अपेक्षा लिखा है। तुम समझते ही नहीं हो बातें। तुम्हारा तुम्हारा पंचम गुण स्थान लिखा है, उनका थोड़ी लिखा। पंचम गुण स्थान वाला गरम गरम करके चीजें खा रहा है, प्रासुक चीजें खा रहा है, सचित्त चीजें नहीं खा रहा है, चित्त कर करके खा रहा है। तब वो तो उन बेका खा रहे, बेका कर रहे थे चित्त, उन पे कहाँ इंडक्शन रखा है कि गरम कर करके भोजन कर रहे। तो पंचम गुण स्थान कैसे पड़ रहा? महाव्रत दो कसाय के अभाव में आ रहे तीन कसाय के अभाव। अब कहना तो बहुत आसान है कि भैया हम तो कम कपड़ों में हैं और हम तो शेखर जी में खड़े हो, नंगे खड़े हो। भैया तीन कसाय लगती है इसकी, तीन कसाय का भाव लगता है। संजीवन कसाय के उदय में ठंड की वेदना नहीं होती। अप्रत्याख्यान कसाय के, वो प्रत्याख्यान कसाय के उदय तक में ठंड लगती। तो वो चीज चाहिए ना, वो कसाय चाहिए, कसाय जोड़ती, कसाय से परेशानी। हम देखते मैच है, अब कोई बच्चे होते हैं उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो शेखर जी भी आ गए, मम्मी वो मोबाइल दे दो ना। क्यों? वो आज मैच है। तो मैच देखने आए हो कि जिनवाणी सुनने आए? मम्मी दे दो ना। वो तड़ा पर आए, तो तुम्हें स्पष्ट नहीं देख रहा कि उसको मैच संबंधी कसाय राग है, तो उसको तड़पा रही है। हमें कहाँ तड़पा रही है? तो जिसको जितनी कसाय होती तड़पा तो रही है। आप समझ जाओ कि तड़पन तो कसाई की सामने देख रही। जिसको नहीं है कसा वो आराम से बैठा। उसने अब दूसरे दोस्त से कहा, पता मम्मी बहुत गंदी है, 6 घंटा हो गए मोबाइल नहीं दो, पता नहीं आज क्या हुआ था। तू ही लगा पगला, हुआ होगा जो हुआ होगा, उनका करना, अपन को अपन मैच खेल रहे क्या? अपन तो पारसनाथ के गीत गाओ, पारस नाम, चुप रहो, गंदे हो तुम। अब उसको कुछ लगा ही नहीं रहा, आज ये पागल हुआ जा रहा। ऐसे जिसको जितनी कैसा है उतना पागल हुआ जा रहा है, जिसको निभाना नहीं बैठे चुपचाप। अब तुम्हें हम बाहर से कहाँ दिखाएं, बाहर से परिणाम दिख ही नहीं रहा। अब वो दोस्त आए, आंटी प्लीज दे दो ना, देखो वो सुबह से परेशान हो रहा था। अब जी कह भी रहा है तो बताओ सुख बुद्धि से कह रहा कि नहीं, कि दया करके कह रहा। वो बेचारा तड़प रहा। ऐसे आचार कह रहे हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो 96 रानी आ गई, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए हमने खा लिया, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए। जो ज्ञानी के भोग हैं वो कष्ट नहीं सहे गए, तो उस चारित्र मोहिनी कष्ट को ऊपर से दूर करने का बुद्धिपूर्वक उपाय कर लिया। और कोई मोटो नहीं था उनका, और कोई उद्देश्य नहीं था। इसलिए यहाँ से मार्ग चालू होता, वहाँ से मार्ग चालू होता। ये भावुकता का मार्ग नहीं है, भीड़ का मार्ग नहीं है कि सब लोग जा रहे तो हम भी चले गए। जैसे किसी की कैपेसिटी नहीं हो ना, और हम भी पैदल चढ़ेंगे, कि बेटा नहीं तुम पे चलने से बन नहीं रहा, गेट तक जा नहीं पा रहे, नहीं पूरे घर बार जा रहा, वो भी हम भी जा रहे, तो तुम उसके साथ चले तो जाओगे। अभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हालत खराब होगी, लौट के नीचे आओगे। समझो ना बात को, अपनी कैपेसिटी देख के काम करो। ऐसे ही भावुकता का मार्ग है, निर्णय करो, राग प्रदेश भिन्न, मजे करो। तुम्हारे प्रदेश में ही नहीं, अब तो ना चलो इसी। और आपको पता है अनंतानुबंधी कसाय क्या है? आत्मा को अपने प्रदेश में देखना अनंतानुबंधी कसाय है। आत्मा के कर वो राग को अपने प्रदेश में देखना अनंतानुबंधी कसाय है। और राग के स्वामी बनना अनंतानुबंधी कसाय है। राग के कर्ता भोक्ता बनना अनंतानुबंधी कसाय है। अब तुम ये बात नहीं समझते, तुम वो तुम्हें समझ में नहीं आती, और तुम उस राग के स्वामी बन के मैनेजमेंट करके जा रहे। भैया 20 साल हो गया,
हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, ठीक है, हम आपको आपकी तारीफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने आपकी तारीफ ही नहीं करी, वो तो कसाय का काम था। और कसाय के अभाव का ब्रह्मचर्य और कसाय में ब्रह्मचर्य, दोनों में अंतर है। तुमने कसाय में ब्रह्मचर्य लिया है या कसाय के अभाव में ब्रह्मचर्य लिया? जैसे वो कल बच्ची थी ना कि हमारी शादी इनके साथ हुई तो हम इनके साथ करेंगे, नहीं तो हम ब्रह्मचर्य ले लेंगे, कि तुम मुरादाबादी हो, डिसाइड नहीं है तुम्हारा। ऐसे कंडीशनल ब्रह्मचर्य नहीं होता। तो ब्रह्मचर्य तो हमारी कसाय के अभाव में हमें फिर चक्रवर्ती की संपदा ही मिल रही, हमें अच्छी नहीं लगती, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का नाम थोड़ी है कि भैया यदि ये शेयर बिक गया और हम करोड़पति हो गए तो हम घोड़ा पे निकलेंगे, यदि शेयर नहीं बिका, हम करोड़पति नहीं हुए, तो हम कल ब्रह्मचर्य ले लेंगे। ऐसे ब्रह्मचर्य होता है? कंडीशन अप्लाई लिखा है। अरे यहाँ तो हमें आनंद आता, उस आनंद में हमें दूसरी चीज नहीं सुहाती, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। अब वो काक बीट सम गिनत है समय दृष्टि लोग, अब काक बीट सम गिनत हैं, वे तभी गिन पाए जब उन्हें कसाय का काम कसाय का दिख रहा और आत्मा का काम आत्मा का दिख रहा। ऐसे थोड़ी काक बीट सम, अपन क्या कर रहे हैं, अपन वो कसाय राग को अपनी सत्ता से बाहर कर नहीं रहे, प्रदेश भिन्न देख नहीं रहे, स्वामित्व छोड़ नहीं रहे, और अपन को ये काक बीट सम गिनत है, काक बीट सम गिनत है, जबरदस्ती कर रहे। कैसे काक बीट सम लगेगा तुम्हें? बीड़ी है, आप बीड़ी को संभाल के रखोगे कि पैरों में कुचल दोगे? लेकिन जो बीड़ी पीता है वो तो एक ही बीड़ी बची थी, बीड़ी पिया, पत्नी ने देखा बीड़ी पीते सड़ी सी, उठाए पैर में कुचल दिया, खाए बीड़ी कहाँ गई, बीड़ी कहाँ गई? यहाँ बीड़ी रखी थी। बीड़ी वहां गई जहां तुम्हें जाना है भविष्य में, कहाँ? गर्त में। खूब लड़ा, बकवास करती हो, बड़ी बनी हो, फिर कब कोस दे, लड़ दे, धर्म को गाली बक दे, एक तो तुम्हारे साथ आते नहीं हो, और हम आए अब तुम्हारे साथ शिखर जी, दोबारा जीवन में कभी नहीं आएंगी, आखिरी भी बड़ी बची थी और आज आखिरी दिन तो पी लेते आज, और कल जाके आज का काम खत्म होता, कल हम ट्रेन में ले ही लेते। वो चिलचिल कर रहा है, उसको तो बीड़ी में जान लग रही, तुम बीड़ी फेंक आए, उसको बीड़ी की सुबुद्धि चढ़ाओ। ऐसे ही मार मार मुल्ला कित्तों को बनाओगे तो नहीं बनेंगे, तो उसकी कसाय का भाव कर दो। तो कसाय का भाव ऐसे होगा कि हमारा आधार आदि संबंध नहीं है, हमारे आधार से एक भी कसाय नहीं हो, जब हम उसके स्वामी नहीं है तो हम उसकी पूर्ति कैसे करें? अनंत कसाय चली गई। ये कितना बड़ा वो है अचीवमेंट कि कसाय का स्वामित्व टूटना मतलब अनंत कसाय जाना। बताओ कैसे? कि हमारे सत्ता में जितनी कसाय उत्पन्न होती, हम सबके स्वामी बनते, तो हमने यहाँ स्वामित्व तोड़ दिया तो पूरी कसाय टूट गई हमारी। अब जो बची वो हमारी है ही नहीं। मतलब एक स्त्री जबरदस्ती तुम्हारी पत्नी बन के आ गई और उसके 4 बच्चे हैं, अब समाज में जब सिद्ध हो रही कि तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी, तो 4 बच्चों का बोझा किसके ऊपर है? तुम्हारे ऊपर है। लेकिन किसी कोई ने बहुत अच्छा क्लू दिया और उससे सिद्ध हो गया कि तुम्हारी पत्नी नहीं, तो बताओ कितने बच्चों का बोझ है तुम्हारे ऊपर? तो मर गए चारों, मर नहीं गए पर बोझ नहीं है हमारे ऊपर। ऐसी कसाय पूरी जिंदा है, लेकिन हमारा स्वामित्व मिट जाने से हमारे सिर पर उन कसायों का बोझ नहीं है, हमारी छुट्टी हो गई, हमारा काम खत्म हुआ। इसी का नाम है प्रदेश भेद। खूब खुश होना चाहिए। हम तो यहीं से मिथ्या तो सम्यक चेक करते कि सब लोग जा रहे, भैया जाओ जाओ जाओ। आपको पता है वो रामचंद्र जी के सामने दीक्षा ले रहे, भैया तो इतनी नानी उम्र में दीक्षा क्या ले रहे थे? बाद में लेना, अभी बेटा छोटी उम्र है, अभी इतनी जल्दी दीक्षा नहीं लेना। रामचंद्र जी मना कर रहे, भरत चक्रवर्ती के पुत्र 923 रुपये कह रहे दीक्षा, बोले बेटा इतनी उम्र में दीक्षा दी, अभी तो तुमने छोटे खाने खेलने की उम्र है, अभी क्या दीक्षा ले रही? अब ये तो रोक रहे, अभी जावे कह रहे जी रोक रहे, कभी तुम्हारी छोटी उम्र है जी, तो पापी नहीं हो गए जी? काय को पापी हो गए? तो तब इनको पापी लग रहा, अरे छोटे छोटे बच्चे दीक्षा ले रहे, हम घर बैठे। भैया इतने भावुक नहीं होते ज्ञानी, हम कहा को घर बैठे, और हम घर बैठे तो हम बैठे हैं अपने घर, जो दीक्षा नहीं ले रहा वो भी अपने घर बैठे हुए राग, वो जिस दिन वो राग जाए उस दिन हो जाएगी दीक्षा, हम क्या करें? मतलब एक दो प्रकार के लोग होते, एक ऐसे बैठे हुए पर्दा डला है प्रोग्राम आने को है, अरे यार कितनी देर हो गई पर्दा नहीं खुल रहा, पर्दा नहीं खुल रहा, कितनी देर हो गई पर्दा नहीं खुल रहा,
और एक बैठे आराम से, भैया आपको कुछ नहीं लगा कि नहीं, अपने सौकाल में खुल जाएगा, बैठे आराम से। ऐसे हम दिखते नहीं रहे, हमें ऐसे नहीं हो रहा, हमें त्याग नहीं हो रहा, एक दूसरे को भैया राग जाने का काल आएगा तो हो जाएगा त्याग। इसलिए वो निकले, त्याग हुआ, अंतर्मूर्त में केवल गने की चली गई। सहजता जीवन का आधार। तुम सहज ही नहीं हो, तुम सहज नहीं हो क्योंकि तुम वस्तु के स्वरूप की खबर नहीं। मैनेजमेंट से फिर सच में हमारे हाथ में उसका मैनेजमेंट नहीं है। हम उसके आपको पता है राग के मैनेजर बनना अनंत कसाय है, और राग का मैनेजमेंट जाना कसाय अनंत में भाग बची, बिल्कुल बची। हम तो कह रहे आपकी आपकी जिम्मेदारी, आपकी दुकान आपके ऊपर थी, बहुत चलती थी नहीं चलती थी जो भी था, और आपने क्या रहा अमृत इसको बेच दे रहे हैं, तो यार चक्कर खत्म। अब तुम्हारा सौदा हो गया किसी के साथ, बयाना आ गया, बताओ तुम्हारा टेंशन कितना खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया उस संबंध। बयाना आया, स्वामित्व बदला, टेंशन खत्म। अब बोले भैया इसकी रजिस्ट्री कब कराना है, कि 2 दिन बाद, ठीक है। अब तुम इतने उत्साहित हो, कछु चक्कर ना पड़े, 2 दिन और 2 दिन और 2 दिन और जैसे उसकी रजिस्ट्री साइन हुई, आराम से बैठ के लस्सी बनाओ। पागल हो रहे क्या, ठंडी कितनी पड़ रही, 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री, अब जो भी हो रहा हो लस्सी बना रही कि नहीं, तुम लस्सी बनाओ। अब उसने लस्सी बना दी, लस्सी को गर्म करो, हैं तो गर्म करो, क्या पागल हो गए कि हाँ आज पागल हो गए, हम बहुत निर्वाह रहे हैं, हमारा सारा बोझ खत्म हो गया, दुकान चल रही नहीं चल रही, सब चक्कर खत्म। ऐसे यहाँ पे राग, हमने राग का समय तो तोड़ा, अब वो कितना आ रहा, ज्यादा आ रहा, कम आ रहा, सब खत्म, फेंक है कचरे में, हम तो छोड़ यार सब में से कर से त्याग कर यार राग का। रिलैक्स ही नहीं मानता उसको, अरे रिलैक्स है बिल्कुल मस्ती है। जैसे आप सब लोग नियम ले आए, भैया हम लोग सबने आज नियम ले लिया है, हम लोग आज क्या जे नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है चलो भोजन करें, आपको कैसे नहीं लग रहा, कि मैं कैसे नहीं लग रहा, काहे पड़ोसी से बात करो, हम क्या करें, पड़ोसी से बात करो, वो राग नहीं आ रहा तो हम क्या करें, और आ रहा तो हम क्या करें। कभी इसलिए बोला था हाँ इसी का नाम पुरुषार्थ है। इसी का नाम पुरुषार्थ है। आप अपनी सत्ता उसमें नहीं मिला रहे, उसकी सत्ता अपने में नहीं मिला रहे, इसी का नाम पुरुषार्थ। ठीक है ना, ओम नमः सिद्धि।